हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अरविंद जैन एक बार फिर से एक नया टॉपिक एडवर्टीज़मेंट को लेकर के आया हूँ। यह वीडियो कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। हम इसमें देखेंगे कि विज्ञापन क्या होते हैं, आसानी से इन्हें कैसे बनाते हैं और विज्ञापनों की उदाहरण सहित व्याख्या आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए विज्ञापन बनाना सबसे आसान किस तरीके से हो सकता है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बिना कोई देरी किए आइए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम में विज्ञापन का क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि विज्ञापन हमें बनाना ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाए। तो आइए हम देखते हैं कि विज्ञापन क्या होते हैं। एन एडवर्टीजमेंट इज़ अ वेरी powerful medium to influence the minds of the masses. It is mainly used to buy or sell things or to give and collect information. इसका मतलब हुआ कि जनसामान्य को प्रभावित करने का सशक्त माध्यम होते हैं विज्ञापन, जिसे विशेष तौर पर वस्तुओं को खरीदने, बेचने और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट means विज्ञापन के प्रकार। So here advertisement are classified into two different categories. First one is classified means वर्गीकृत and second one is known as commercial means व्यापारिक। तो यहाँ पर कुछ साइलेंट फीचर्स यानी विशेषताएं और उनके कुछ उदाहरण क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के और कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट दोनों के दिए हुए हैं। यह है क्लास 12 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 आप देख रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के साइलेंट फीचर्स। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट यानी वर्गीकृत विज्ञापन की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें वर्ड लिमिट मिनिमम होती है, मतलब शब्दों की संख्या कम से कम रखी जाती है। एंड दीज एडवर्टीजमेंट्स आर रिटर्न टू द पॉइंट, मतलब ये विज्ञापन जो है टू द पॉइंट लिखे जाते हैं, मतलब जो मेन मुख्य बातें हैं वही इसमें आती हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। एंड लैंग्वेज सिंपल, इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी ही सिंपल होती है जो जनसामान्य को आसानी से समझ में आ जाए। फोर्थ साइलेंट फीचर इज़ गिवन हेयर एज फैक्चुअल एंड फॉर्मल। जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, मतलब इसमें मुख्य बातें लिखी जाती हैं, तथ्यात्मक बातों का समावेश होता है। और फॉर्मल होते हैं, मतलब एक निर्धारित फॉर्मेट के तहत इन्हें लिखा जाता है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, विज्ञापन बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है ये हम देखेंगे, या विज्ञापन बनाने के नियम क्या होते हैं, आइए हम उनको देखते हैं। तो इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी इत्यादि सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं और आर्टिकल का इस्तेमाल भी इसमें नहीं किया जाता। मतलब अगर हमें एक टेलीविज़न बेचना है तो हम अ टेलीविज़न न लिख करके वन टेलीविज़न लिखेंगे। नंबर 3, सहायक क्रिया एमेजार का प्रयोग भी हम इसमें नहीं करते। तो क्या इस्तेमाल करते हैं, 4th नंबर में लिखा हुआ है कि हम इसमें केवल ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं विज्ञापन बनाने के लिए। ये स्लाइड सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखने जा रहे हैं सम टाइटल्स फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, मतलब विज्ञापन के शीर्षक। जो भी 8 कैटेगरी के हम क्लासिफाइड सेक्शन में विज्ञापन बनाने जा रहे हैं उनके शीर्षक क्या होंगे यहाँ पर दिए हुए हैं। शीर्षक लिखते समय एक बात को ध्यान में रखना है कि शीर्षक के सारे लेटर्स हमें कैपिटल में लिखना है, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर 8 कैटेगरी के शीर्षक दिए हुए हैं, इनका मतलब भी लिखा हुआ है, हिंदी मीनिंग लिखी हुई है, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे फॉर सेल बेचना है, रिक्वायर्ड आवश्यकता है, टू लेट किराए पर देना है, वांटेड चाहिए, लोस्ट खो गया है, फाउंड मिला है, स्पेशल ऑफ़र विशेष ऑफ़र, अगर कोई शॉप या कोई कंपनी कोई विशेष ऑफ़र दे रही है तो उसका एडवर्टीज़मेंट देते समय हमें ऊपर जो टाइटल है उसमें स्पेशल ऑफ़र लिखना होगा। साथ ही कोई अट्रैक्टिव पैकेज दे रही है तो उसके शीर्षक में हमें अट्रैक्टिव पैकेज लिखना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञापन बनाना सबसे आसान किस तरीके से होगा, तो उसका तरीका यहाँ पे दिया हुआ है।
आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेजेस यानी वाक्यांश हिंदी मीनिंग्स के साथ। तो जिन 8 कैटेगरीज के विज्ञापन हम बनाने जा रहे हैं उनकी आवश्यकता के हिसाब से इसमें से फ्रेज हम उसमें रखेंगे। तो ये सारे जो वाक्यांश हैं इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उनको अच्छे से लर्न कर लेना है और इनकी हिंदी मीनिंग को अच्छे से समझ लेना है। जैसे हमने लिखा हुआ है विथ ऑल फैसिलिटीज़ मतलब सर्व सुविधा युक्त। तो अगर हम कोई मकान बेच रहे हैं तो फॉर सेल कॉलम के लिए या फिर किराए पर दे रहे हैं तो टू लेट कॉलम के लिए हम विथ ऑल फैसिलिटीज़ ये जो फ्रेज़ है उसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही एक्सीलेंट कंडीशन किसी आर्टिकल की या किसी भी वस्तु की जिसे हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं या हमें किराए पर देना है, उसकी कंडीशन अगर हमें बतानी है तो हम इस फ्रेज़ का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही सारे फ्रेजेस को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। लोकेशन स्थान जहाँ पर स्थित है, प्राइस कीमत, ऑनर गोइंग अब्रॉड मालिक विदेश जा रहा है, कॉन्टैक्ट संपर्क, ओपन स्पेस खुला स्थान, एग्रीकल्चरल लैंड कृषि योग्य भूमि, फर्टाइल सॉइल उपजाऊ मिट्टी, वाटर 24/7 इसका मतलब होता है पानी 24 घंटे सातों दिन, नियर मेन रोड मुख्य सड़क के पास, न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस नया पक्का मकान, बिग कर्टियार्ड यानी बड़े आंगन के साथ, पार्किंग फैसिलिटी यानी पार्किंग की सुविधा। ऐसे ही सेकंड हैंड मतलब अभी तक एक ही व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया हुआ, मॉडल नंबर यानी वस्तु का उपनाम, वाइट इन कलर मतलब सफ़ेद रंग का, कोई ऐसे ही आर्टिकल हम बेच रहे हैं जिसका कलर हमें बताना ज़रूरी है तो उसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं वाइट इन कलर, और फिर आप कलर के जगह दूसरा कलर का नाम भी लिख सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक कोई मशीन है जो कि पूरी तरह से स्वयं कार्य करता है तो उसके लिए हम फुली ऑटोमेटिक फ्रेज़ लिख सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव मतलब घूम घूम कर कार्य करने वाले। जब हमें रिक्वायर्ड सेक्शन के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जैसे तो उसकी पोस्ट का नाम है सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो ये फ्रेज़ हम वहाँ पर लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी को चुना जाएगा। सुपरवाइज़र मतलब निरीक्षक, ऑफिस असिस्टेंट यानी कार्यालय सहायक, मैनेजर मतलब व्यवस्थापक, पियून मतलब चपरासी, कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब कंप्यूटर चलाने वाला, सैलरी नेगोशिएबल ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि वेतन बातचीत करके तय की जाएगी। विथ बोनस मतलब किसी पोस्ट में आपको साथ में बोनस भी मिलेगा तब हम ऐसा लिख सकते हैं कि विथ बोनस, है ना, अन्य भत्ते मिलेंगे साथ में। गेस्ट टीचर्स मतलब अतिथि शिक्षक। तो ये वर्ड मीनिंग्स याद करना है। साथ ही अट्रैक्टिव रिवार्ड फॉर फाइंडर मतलब ढूंढ कर लाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है। ये फ्रेज़ जब हमारी कोई कीमती चीज़ खो गई होती है और हम चाहते हैं कि वो हमें मिल ही जाए तो हम इस तरह का ऑफ़र ढूंढ कर लाने वाले के लिए दे सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ और लिखे हुए हैं। नेम ऑफ द पोस्ट यानी पद का नाम। रिक्वायर्ड सेक्शन के लिए ये काम पड़ेगा कि हमें किस पोस्ट पर व्यक्तियों की आवश्यकता है। हाईली क्वालिफाइड उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए या कैसे होने चाहिए, दे शुड बी हाईली क्वालिफाइड और नॉट, तो हम ये लिख सकते हैं कि दे शुड बी हाईली क्वालिफाइड। तो हमें केवल इतना फ्रेज़ लिखना है हाईली क्वालिफाइड। ऐसे ही हमें मकान चाहिए या फिर कोई घर किराए पर चाहिए तो हम एयरी लिख सकते हैं। ब्रांड न्यू यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान दें, ब्रांड न्यू लिखा हुआ है जिसका मतलब बिल्कुल नया होता है। ये फ्रेज़ भी याद कर लेवें। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मैट्रिमोनियल एडवर्टीज़मेंट बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड मीनिंग्स। स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग फ्रेजेस और वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनकी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए या उनकी क्वालिटी को बताने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है, आइए उनको देखते हैं। तो लड़कों के लिए हम यूज़ करते हैं इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व। साथ ही अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, मस्क्यूलर मतलब गठीला बदन, वर्किंग इन भोपाल भोपाल में कार्यरत, हम यहाँ पे प्लेस का नाम चेंज भी कर सकते हैं। नो कास्ट बार मतलब जाति बंधन नहीं। सुटेबल मैच फॉर
लड़के के लिए योग्य वधू चाहिए। इस तरह से हम इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लड़कियों की विशेषता बताने वाले कुछ वाक्यांश या वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं। स्लिम यानी पतली, फेयर मतलब गोरी, प्रेटी यानी सुंदर, ब्यूटीफुल खूबसूरत, शाय शर्मीली, वेल एजुकेटेड मतलब पढ़ी लिखी, डायनेमिक फुर्तीली, वांटेड ग्रूम ये शीर्षक होगा अगर हमें वर चाहिए तो, और वांटेड ब्राइड अगर हमें वधू चाहिए तो उसका शीर्षक होगा वांटेड ब्राइड। और ध्यान रखना है कि जब भी हम शीर्षक लिखेंगे तो उसके सारे लेटर्स हम कैपिटल ही रखेंगे। स्टूडेंट्स, एनुअल एग्जाम में एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कि यू आर पीके सिंह, यू वांट टू सेल योर एग्रीकल्चरल लैंड, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। कि आप पीके सिंह हैं और आप अपना कृषि योग्य खेत बेचना चाहते हैं, स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु एक उपयुक्त वर्गीकृत विज्ञापन तैयार किया। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं फॉर सेल, टू लेट और लोस्ट कैटेगरी के एडवर्टीजमेंट बनाते समय उसके एडवर्टीजमेंट में कौन कौन सी मेन बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है नेम ऑफ थिंग्स और थिंग। किसी जो वस्तु हम बेच रहे हैं या फिर किराए पर दे रहे हैं या खो गई है उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका प्रकार लिखना पड़ेगा, एंड कंडीशन किस कंडीशन में है वो लिखना होगा। साथ ही फैसिलिटी, अगर हम कोई चीज़ किराए पर दे रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी है उसको भी मेंशन हमको करना पड़ेगा। उसकी लोकेशन की वो कहाँ पर स्थित है ये भी, और अगर किराए पर दे रहे हैं तो उसका रेंट, बेच रहे हैं तो उसका प्राइस हमें लिखना पड़ेगा। साथ ही सभी कैटेगरी के विज्ञापन में हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी बहुत आवश्यक है। जो क्वेश्चन हमने बनाया था फॉर सेल कैटेगरी का उसका विज्ञापन उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बना हुआ है। आइए हम देखते हैं कि हमने उसमें क्या क्या लिखा है। हमने सबसे पहले टॉपिक लिखा है जो शीर्षक है, टाइटल है, फॉर सेल कैटेगरी है तो हमने सारे लेटर्स कैपिटल में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अंदर क्या लिखा है आइए देखते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़, सबसे पहले हमने लिखा कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ है। वाटर 24/7, पानी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। फर्टाइल सॉइल, मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। विथ फार्म हाउस, यहाँ पे एक फार्म हाउस भी मिलेगा साथ में। नियर मेन रोड, और लोकेशन क्या है खेत की, भाई ये मेन रोड के पास में है। हमने प्राइस लिखी हुई है 35 लाख रुपीज़, तो 35 लाख हमने उसकी प्राइस दे दी है। अर्जेंट सेल मतलब तुरंत बेचना है। और रीज़न भी दिया हुआ है कि भाई क्यों बेच रहे हैं, तो ऑनर गोइंग अब्रॉड हमने लिखा हुआ है, मतलब जो मालिक है वो विदेश जा रहा है। फिर हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इस तरह से फॉर सेल कैटेगरी का एक कंप्लीट एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं और इसी तरह से और भी बना सकते हैं। अब हम देख रहे हैं किराए पर देने के लिए टू लेट कैटेगरी में बनाया हुआ एक एडवर्टीजमेंट, जो कि एक नया पक्का मकान बना हुआ है उसको किराए पर देना है। तो उसके लिए हमने लिखा हुआ है न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस, नया पक्का मकान विद ऑल फैसिलिटीज, सर्व सुविधा युक्त, 1 BHK मतलब एक बाथरूम, हॉल और किचन के साथ। ओपन स्पेस खुला स्थान, बिग कर्टयार्ड बड़ा आंगन, वाटर इलेक्ट्रिसिटी 24/7 मतलब पानी बिजली 24 घंटे 7 दिन। नियर बिग बाज़ार, लोकेशन का क्या है मकान की कि बिग बाज़ार के पास में है। और इसका रेंट भी लिखा हुआ है 5000 रुपीज़ पर मंथ, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस तरह से ये टू लेट का एडवर्टीजमेंट कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे लोस्ट कैटेगरी का बनाया हुआ विज्ञापन मतलब खो गया है। ये सभी विज्ञापन क्लासिफाइड कैटेगरी के हैं जिन्हें आप न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो हमने इसमें लिखा हुआ है कि 1 VIP सूटकेस, एक सूटकेस खो गया है जो कि VIP कंपनी का है, एंड कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर बड़े ही महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए थे जैसे पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट्स। कब खोया भाई, वाइल्ड ट्रैवलिंग सिवनी टू छिंदवाड़ा, सिवनी से छिंदवाड़ा की यात्रा के दौरान ये सूटकेस खोया था। अट्रैक्टिव रिवॉर्ड फॉर फाइंडर, तो इसमें एक ऑफ़र भी दिया जा रहा है ढूंढ कर लाने वाले को कि उसे आकर्षक इनाम दिया जाएगा। फिर हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हम देख रहे हैं वांटेड और रिक्वायर्ड कैटेगरी के एडवर्टीजमेंट, मतलब कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट में कौन कौन सी मुख्य बातें होनी चाहिए।
नंबर 1, नेम ऑफ कंपनी और इंस्टीट्यूट। हमें सबसे पहले कंपनी और इंस्टीट्यूट यानी संस्था का नाम लिखना पड़ेगा। साथ ही जिस पोस्ट के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता है उस पोस्ट का नाम हमें लिखना पड़ेगा। साथ ही एज लिमिट अगर हमने कोई फिक्स की हुई है तो हमें उसके बाद उसमें एज लिमिट जैसे 21 to 30 ईयर्स इस तरह से उसमें मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही क्वालिफ़िकेशन, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको किस योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता है तो उसका जो क्राइटेरिया आपने फिक्स करके रखा है कि 12th पास या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, जिस तरह के भी व्यक्तियों की आपको आवश्यकता है आपको वहाँ क्वालिफ़िकेशन लिखना पड़ेगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं आपको एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति चाहिए तो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मेंशन करेंगे, 2 इयर्स एक्सपीरियंस और 3 इयर्स एक्सपीरियंस लाइक दिस। एंड 6 नंबर में सैलरी, हमें उस पोस्ट की सैलरी हम कितनी दे सकते हैं उस सैलरी को भी मेंशन करना पड़ेगा। और लास्ट में हम जैसा कि सारे एडवर्टीज़मेंट में लिखते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें इसमें भी लिखनी होगी। हमारी टेक्स्ट बुक में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आइए रिक्वायर्ड सेक्शन का एक उदाहरण देखते हैं। इसमें IT प्रोफेशनल्स ऑन अ फुल टाइम पार्ट टाइम बेसिस विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 or 3 ईयर्स इन C++। मतलब कि प्रोफेशनल IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो कि फुल टाइम में भी आवश्यकता है और पार्ट टाइम में जॉब करने वालों की आवश्यकता है। उनको एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का होना चाहिए। साथ ही C++ का अनुभव होना चाहिए और जावा का भी। इसमें एज लिमिट दी हुई है, एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स, मतलब 30 वर्ष से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए। अट्रैक्टिव पे स्केल दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं या जिनको इस जॉब को करने में रुचि है वे अपने रिज्यूमे यानी बायोडाटा को इस दी गई ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या फिर इस पोस्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए इस cscindia.com पर विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो इस तरह से रिक्वायर्ड कैटेगरी का एडवर्टीज़मेंट बना हुआ है और हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ इसे इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर आप पेपर की कटिंग देख रहे हैं जो कि मैट्रिमोनियल एडवर्टीज़मेंट का प्रकार दिया हुआ है। अगर आपको वर चाहिए सेक्शन का एडवर्टीज़मेंट बनाना है तो वांटेड ग्रूम हमको लिखना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वांटेड ग्रूम में 2 अलग अलग विज्ञापन दिए हुए हैं, जबकि वांटेड ब्राइड में एक ही विज्ञापन दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि वधू चाहिए। तो आप इनको आसानी से देख कर के, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है ये एडवर्टीजमेंट का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। और भी टॉपिक्स के लिए बने रहें इंग्लिश सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।